अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ जो है वो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 4.2 का मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो डिस्कस कर लिया था। 1 के 6 पार्ट थे, तो 6 के 6 पार्ट ही मैंने आपको सोल्व करवा दिए थे। तो अब इस वीडियोस के अंदर मैंने क्या करना है कि मैंने आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बेसिकली वो पहला जो क्वेश्चन था वो टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के एक क्वेश्चन आएंगे कि इसमें 2 टाइप के जो है फैक्टराइजेशन करने का मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेम मेथड होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सेम मेथड के क्वेश्चन थे, अब 2 के अंदर जो आएंगे वो भी सेम मेथड के ही क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं। अब इसमें क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x+1, x+2 इंटू x+3 और x+4+1। अब फर्स्ट वाला जो स्टेप है इसमें क्या करना है कि मैंने इनको थोड़ा सा अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, आपने इनके जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको देखना है। जैसे मैं कहता हूं कि 1 को अगर मैं इस वाली वैल्यू को थर्ड वाली के साथ में अरेंज करता हूं तो 1 को अगर 3 के साथ में ऐड करूंगा 4 आएगा, और 2 को अगर 4 के साथ ऐड करूंगा तो 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों वैल्यू को, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली को, मैं अरेंज नहीं कर सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाली वैल्यू को मैं एंड वाली वैल्यू के साथ अरेंज करता हूं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको रफ अमल में करता हूं कि 1 को जब मैंने मिलाया है आपके पास 4 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब 3 के साथ मिलाएंगे तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने क्या करना है, ये आपके पास जो है रफ वर्क के अंदर आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने क्या किया है, फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने मिला दिया है एंड वाली वैल्यू के साथ, और इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया है। क्यों कंबाइन किया है, ये मैंने आपको रफ वर्क के अंदर मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि x+1 है इंटू x+4 इंटू x+2 और x+1+1। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई मैं करता हूं। जब डियर स्टूडेंट्स x को x के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है तो x की पावर 2 आ जाएगी। जब x को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 4x आ जाएगा। जब इसको 1x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। जब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसमें क्या है, दूसरे में x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया x की पावर 2 आ जाएगा। x को जब 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा। जब इसको 2 को मैंने इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा। जब 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, ये x की पावर 2 वैसे की वैसे आ जाएगी। ये 4x है, ये x है, तो इसका क्या आ जाएगा, 4x को जब 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, और प्लस ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये x की पावर 2 आ जाएगी, ये 3x है, ये 2x है, तो ये आ जाएगा 5x आ जाएगा, और प्लस 6 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये 1 जो प्लस 1 भी आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि x की पावर 2 प्लस 5x है, ये वैल्यू जो है आपके पास, फर्स्ट दोनों वैल्यू ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू आपके पास क्या है, सेम वैल्यू है। तो ये क्या आपके पास आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 5x, ये भी x की पावर 2 प्लस 5x है। इसको मैंने लेट कर लिया है कि ये y के बराबर है, इसको हम फर्ज कर लेंगे कि ये y के इक्वल है।
अब ये जहां पे इन दोनों वैल्यू की जगह पे मैंने y लिखा है +4 वैसे का वैसे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू की जगह पे भी मैंने y लिखा है +6 आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये +1 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या किया है, y को जब y के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर आ जाएगा, y को जब मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6y आ जाएगा, इसको जब मैंने 4y के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 4y आ जाएगा, 4 को जब मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा, और ये +1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें क्या किया है हमने कि ये आपके पास y का स्क्वायर है, ये 10y 6y और 4y 10y आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। अब मैंने y स्क्वायर को पहले लिखा है, 25 को बाद में, और 10y को मैंने एंड पे लिखा है। अब इसका मैं कंप्लीट स्क्वायर करता हूँ। पहली वैल्यू का स्क्वायर आएगा y का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया है y का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। दूसरी वैल्यू है 25, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, +2 फार्मूले वाला। पहली वैल्यू ये वाली है तो उसको मैंने लिखा है, और दूसरी वैल्यू ये वाली 5 थी तो उसको मैंने लिख दिया है। अब दोनों वैल्यू के ऊपर पहले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया था कि फर्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है और सेकंड वाले, तो इनका कंबाइन का मैं होल का स्क्वायर लिख दूंगा, और ये 2 y और 5 जो है ये इस स्क्वायर के अंदर जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देन ये सारी वैल्यू ऊपर वाली आ जाएगी। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमने क्या करना है, इसको मैं 2 टाइम मैंने लिखा है y+5, और ये भी आ जाएगा y+5। अब इन y की जगह पे दोबारा मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है x का स्क्वायर +5x, तो ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर +5x +5 ये लिखा मैंने, ये भी x का स्क्वायर +5x और +5 भी वैसे का वैसे मैंने लिखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, उसको मैंने आपके साथ सोल्व कर दिया है। अब जो सेकंड पार्ट है इसका उसको हम देखते हैं। सबसे पहले वही मैंने आपको इनका बताया है कि अरेंज करना है, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड वैल्यू है, क्योंकि जब 2 को -7 के अंदर हम माइनस करेंगे 2 -7, तो आपके पास ये वाला 2 है और ये -7 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -5 आ जाएगा। अब ये -4 है, ये -1 है, -4 और -1 को, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब ये वाला क्या करना है, इसको मेरा बेटा, इसको x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। जब इस x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -7x आ जाएगा। जब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और जब 2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा। ये थी दोनों वैल्यू को मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा x को x के साथ, तो x की पावर 2 आ जाएगा। जब x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -x, -4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -4x, और ये माइनस और ये भी माइनस, +4 आ जाएगा, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसको जब मैंने किया है, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 2 -7 और +2, तो -5x आ जाएगा आपके पास, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 14। इसी तरह जब इसको मैंने किया है तो ये x की पावर 2 आ जाएगा, ये -1 है आपके पास, ये -4 है, तो माइनस क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, प्लस आपके पास 4 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब इसमें जो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, फर्स्ट वाली दो वैल्यू इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो इनको मैंने क्या किया है, लेट कर लिया है कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी x की पावर 2 -5x इज इक्वल टू आ जाएगा y के पास आपके पास। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y माइनस आपके पास 14 आ जाएगा, और इसी तरह ये आ जाएगा y +4 आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। अब इसको, ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू थी, इनकी दोनों की जगह पे मैंने y लिखा है,
-14 वैसे का वैसे आ गया है। इन दोनों जगह पे y लिखा है, +4 वैसे का वैसे ही, और ये 17 भी वैसे का वैसे आ गया है। अब y को y के साथ जब मल्टीप्लाई मैं करूंगा y² आ जाएगा, और जब इसको मैं y को 4 के साथ तो +4y आ जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा -14y आ जाएगा, और जब मैंने 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस कितना आ जाएगा, 56 आपके पास, और प्लस क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। अब इसको क्या करना है, इसको डियर स्टूडेंट्स मैंने करना है कि y² माइनस आपके पास 10y आ जाएगा, क्योंकि 14 में से जब 4 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10y आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास जब 56 में से 17 निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 39 आपके पास आ जाएगा। तो आगे आपने क्या करने हैं, पिछला जो एक्सरसाइज मैंने 4.1 आपको समझाई थी तो उसके अंदर मैंने क्या किए थे, इसके फैक्टर बनाए थे। अब इसके क्या फैक्टर बनेंगे, इसके भी फैक्टर हमने बनाने हैं y², तो -13y आ जाएगा, प्लस आपके पास 3y आ जाएगा, तो -39 आ जाएगा। आपके पास -13 और +3 ये दोनों क्या बनेंगे, ये आपके पास पेयर बनेंगे। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर से क्या किया है, मैंने कॉमन ले लिया। किसको कॉमन लिया है, y को कॉमन ले लिया। इधर क्या रह जाएगा, y -13 रह जाएगा, और +3 कॉमन लिया है तो इधर क्या रह जाएगा, y माइनस आपके पास 30 रह जाएगा। तो ये जब मैंने आपके पास दोनों पेयर कंप्लीट किए हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपके पास सेम आई है। अब हमारे पास इन दोनों वैल्यू में से y -13 को मैंने कॉमन लिया है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y -13 इसको मैंने कॉमन ले लिया। इधर क्या वैल्यू रह जाएगी, y +3 रह जाएगा, y ये वाले y रह जाएगा, और इसके साथ ये वाला +3 आपके पास आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया है कि ये y की जगह पे मैंने जो लेफ्ट की हुई वैल्यू है हमारे पास x⁻2 -5x, तो इसको मैंने पुट कर दिया है। ये आ जाएगा x² -5x आपके पास -13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x² -5x +3। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका मैंने आपके सामने सॉल्यूशन जो है वो निकाल दिया है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है उन्होंने थोड़ा सा इसको सिंपल करके दे दिया है। पहले हम इसको क्या करते थे, अरेंज करते थे, लेकिन इसमें उन्होंने वैल्यू खुद ही हमारे पास जो है वो बना के दे दी है। अब इसमें क्या करना है, गौर से ज़रा देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। तो मैंने क्या किया है, लेट कर लिया y = हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x⁻2 + 7x आ जाएगी। अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, मैं y +3 लिखूंगा मैं, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा y +5 आपके पास आ जाएगा, y +5 +1। अब इनको क्या किया है मैंने, इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y² आ जाएगा, और अगर मैंने y को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y आ जाएगा, 3 को y के साथ +3y आ जाएगा, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा, और +1 आ जाएगा। अब क्या किया है, y का स्क्वायर आ जाएगा, ये 5 है ये 3 है, +8y आ जाएगा आपके पास, प्लस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया है, इनको थोड़ा सा रेंज में करता हूँ, y का स्क्वायर प्लस आपके पास 16 आ जाएगा, और +8y आ जाएगा। तो ये कंप्लीट जब स्क्वायर करूँगा, y का स्क्वायर +4 का स्क्वायर आ जाएगा, +2 आपके पास फार्मूले का फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे कि y +4 ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, y +4 आ जाएगा आपके पास, और इधर क्या आ जाएगा, y +4 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हमने 2 टाइम जो है वो लिखना है। अब y की जगह पे वही वैल्यू पुट करें जो हमने लेट किया हुआ है, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा,
2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस आपके पास 4। ये वाली जो वैल्यू थी y की 2x की पावर 2 प्लस 7x, इसको मैंने पुट कर दिया है। इसी तरह जो अगली वैल्यू में भी हम पुट करेंगे 2x की पावर 2 प्लस क्या आ जाएगा 7x और प्लस आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर, और सॉरी 2 का पार्ट नंबर 3 आपके पास सेम एज इट जैसे पार्ट नंबर 3 अभी मैंने आपको बताया है, ऐसे ही आपके पास क्या है इसका पार्ट नंबर 4 है। अब इसको देखते हैं हम, पार्ट नंबर जो 4 है इसमें भी देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू आपके पास है और ये वाली वैल्यू है। दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू आपके पास सेम है। अब इनको मैंने क्या किया है, अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो मैंने क्या कर लेना है, लेट कर लिया है, या फर्ज करें इसको उर्दू में हम बोलते हैं कि 3x की पावर 2 प्लस 5x इज इक्वल टू आपके पास y आ जाएगा। अब इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 3 आ जाएगा और इसकी जगह पे भी आ जाएगा y प्लस 5 आपके पास आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इनको मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब y को y के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा y स्क्वायर आ जाएगा, जब y को 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 5y आ जाएगा, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3y आ जाएगा, जब 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 के साथ तो प्लस का 15 आ जाएगा और माइनस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या किया है, अब इनको y, ये 5y है ये 3y है तो आपके पास क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा, और 15 में से जब 3 निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, इनका तो कंप्लीट स्क्वायर तो बन नहीं सकता, तो हम इनके क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। y स्क्वायर प्लस आपके पास 6y प्लस 2y प्लस आपके पास 12, ये फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ये मैंने आपके एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर से मैंने कॉमन ले लिया, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 आ जाएगा, इन दोनों के अंदर से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 आपके पास आ जाएगा। अब क्या किया है, ये y प्लस 6 है ये y प्लस 6 है, दोनों वैल्यू में से कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा y प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। अब जब मैंने ये y की जगह पे दोबारा मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है 3x की पावर 2 प्लस 5x, तो ये प्लस आपके पास 6 आ जाएगा, तो इसके बाद क्या आएगा 3x की पावर 2 प्लस 5x और प्लस आपके पास 2। ये वाला था कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 2 का 4 पार्ट, वो भी मैंने आपके सामने क्या किया है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। अगर इसमें कोई भी मसला होता है तो आप वो मुझे कमेंट के अंदर पूछ भी सकते। अब इसके पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमारे क्या करना है कि x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x की पावर 2 है। अब इस क्वेश्चन में जब हमने इनको अरेंज करना है तो इसकी तरतीब को थोड़ा सा हमने देखना है। पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उनमें हम ऐड करके देखते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है कि पहली वाली वैल्यू को मैंने क्या करना है, एंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। कि 1 को जब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 6 आएगा। इन दोनों को जब मैंने आपस में कांस्टेंट देखे हैं, ये वाला कांस्टेंट है और इसमें 3 वाला भी कांस्टेंट है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू को पहले मैं ऐड करके पहले क्वेश्चन के अंदर इनको अरेंज करते थे, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इसमें मैंने आपके साथ मल्टीप्लाई करके तो इनको देखा है। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने इसके साथ मिला दिया है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, और माइनस 3x की पावर 2 को वैसे का वैसे मैंने लिखा है। अब इसको मैंने क्या किया है, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा, x को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा,
इसको x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये x आ जाएगा। 1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, इस x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 आ जाएगा। जब इस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा। और ये वाला 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। -3x का स्क्वायर वैसे का वैसे मैंने लिखा है। अब इसको मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर है वैसे का वैसे ही, ये 6x है और इसके साथ 1x है तो ये 7x हो जाएगा प्लस 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें x का स्क्वायर वैसे का वैसे आपके पास आ जाएगा। ये 3x है और ये 2x है तो ये 5x हो जाएगा प्लस 6 ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 3x का पावर 2 भी वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इसमें क्या किया है हमने कि फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने लिया है आपके सामने और 6 को, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, 7x को मैंने बाद में लिख दिया। अब इसको वैल्यू को और इस वैल्यू को मैंने इकट्ठा कर दिया, 5x को बाद में लिखा है, 3x की पावर 2 वैसे का वैसे। अब देखें इन दोनों में ये वाली वैल्यू सेम आ गई है। हमारा जो मकसद होता है अरेंज करने का वो सिर्फ यही मकसद होता है कि फर्स्ट जो दो वैल्यू हमने लेनी होती है वो आपके पास सेम आ जाए, फिर हम उनको क्या करते हैं लेट y के इक्वल करके तो हम उसका सलूशन निकालते हैं। तो ये x की पावर 2 प्लस 6 को मैंने लेट कर लिया, ये y के इक्वल है तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे y लिखेंगे प्लस 7x वैसे का वैसे ही, इसकी जगह पे भी y आ जाएगा प्लस 5x वैसे का वैसे ही और -3x की पावर 2 भी वैसे की वैसे आ जाएगी। अब क्या किया है, y को जब y के साथ मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर आ जाएगा। जब y को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5xy आ जाएगा। जब इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 7xy आ जाएगा आपके पास। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 35 और x की पावर 2 आ जाएगा और ये वैसे का वैसे ही 3x की पावर 2 आपके पास आ जाएगा। अब क्या किया है वाई स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। 5 को जब 7 में मैंने ऐड किया है तो आपके पास क्या आएगा 12xy आ जाएगा। 35x की पावर 2 है और जब इसमें 3 निकाला तो 32x की पावर 2 रह जाएगा। अब हमने क्या किया है कि इसका कंप्लीट स्क्वायर तो बन नहीं रहा लेकिन मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने 4.1 के अंदर यानी कि पिछले लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसको ज़्यादा डिटेल के साथ अब मैं नहीं करूँगा। अब इसमें देखें कि 32 को अगर इस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 32 दो वैल्यू हमने सोचनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। उन्हीं दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। वो वैल्यू है एक 8 है और एक 4 है। अब इसको मैंने क्या लिखा है या 12 को तोड़ के 8xy आपके पास आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा आगे हमारे पास आ जाएगा 4xy प्लस 32 x की पावर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में y कॉमन, इधर आ जाएगा y और इधर 8x, क्योंकि ये y बाहर कॉमन है। इन दोनों वैल्यू में से 4x कॉमन आ जाएगा, इधर ये y रह जाएगा, इधर 4 कॉमन है तो बाकी 8 रह जाएगा और x भी कॉमन है तो x की पावर 2 और सिंगल x रह जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर ये वाली कॉमन है, y प्लस 8 कॉमन है तो इसको मैंने लिखा है y प्लस 8। अब वैल्यू रह कौन सी गई है, ये वाली वैल्यू रह गई है और इसके साथ आपके पास ये वाली रह गई है तो इसको मैंने लिखा है y प्लस 4। अब जो y की वैल्यू है उसको हमने लेट किया हुआ है कि ये x का स्क्वायर प्लस 6 के इक्वल है तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस 6, 8x वैसे का वैसे ही। इसकी जगह पे भी मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस 6, 4x वैसे का वैसे ही है। अब इसमें क्या करना है, पहले x के स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद आपने कौन सी वैल्यू x वाली वैल्यू लिखनी है तो उसके बाद कांस्टेंट आएगी। तो इसको मैंने पहले लिखा है 8x को, प्लस 6 को बाद में, x स्क्वायर को पहले लिखा है, 4x को बाद में और ये आपके पास 6 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे है
जो क्वेश्चन नंबर जो था ये वाला आपके पास है 2 का 5 वाला पार्ट। अब उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर जो 6 है, ये भी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट नंबर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आपके पास 6 है। इसको जब हम देखते हैं कि ये x+1 है इंटू x-1 है, ये x+2 और x-2 है, ये वाला जो दोनों टर्मों के ऊपर फार्मूला बनता है, दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। जब दोनों वैल्यू सेम हो, साइन उनके डिफरेंट हो, तो फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आएगा और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आएगा। इन दोनों के ऊपर मैंने क्या किया है, फार्मूला लगा दिया है। अब अगली दोनों वैल्यू के ऊपर भी क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। ये लाइनें जस्ट मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ पेपर में, आपने या जब नोट करने हैं ये वाले क्वेश्चन तो ये लाइनें नहीं लगानी। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5x का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा आपके पास। अब क्या किया है, ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आपके पास होता है, प्लस 5x का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या किया है, x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर, x की पावर 4, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमने। x का स्क्वायर जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x की पावर 2 आ जाएगा। 1 को जब x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस 4, तो ये 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 5x की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये x की पावर 5 है और x की पावर 4 है, सॉरी उसको वैसे का वैसे लिखा है। ये 4x की पावर 2 है और ये 1x की पावर माइनस 5x की पावर 2 है, प्लस 4 को वैसे का वैसे लिखा है और ये प्लस 5x की पावर 2 वैसे के वैसे लिखी है। अब ये वाली वैल्यू इन वैल्यू के साथ क्या किया है, मैंने कैंसिल कर दी है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, कैंसिल करके हमने इसको वैसे का वैसे लिखना है। ये x की पावर 5x की पावर 2 है और ये भी आपके पास क्या है, 5x की पावर 2 है। इनको कैंसिल करना है, ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है। अब x की पावर 4 रह जाएगा और प्लस 4 रह जाएगा। अब ये ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 1 के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाए हुए हैं कि दो वैल्यू है, अब इनका कंप्लीट स्क्वायर करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब +2 फार्मूले वाला आपके पास है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी और सेकंड वाली वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। अब इतनी वैल्यू मैंने क्या की है, अपने पास से ऐड की है। जितनी मैंने ऐड की है उतनी वैल्यू मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट मैंने कर दी है। तो अब इसको मैंने लिखना कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर, इसको मैं लिखूंगा x की पावर 2 प्लस 2 होल का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू तो आपके पास हो जाएंगी कवर। अब ये 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 आएगा और साथ में x का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू को मैंने x की पावर 2 आपके पास आ जाएगा प्लस 2, इसको वैसे का वैसे मैंने लिखा है, इसको मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब इसको जब मैंने करना है तो अब देखें दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। जब दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होगा और दरमियान में आपके पास माइनस का साइन है, तो एक दफा मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्या करना है, एक दफा प्लस करके लिखूंगा और एक दफा क्या करूंगा, इसको माइनस करके लिखूंगा। तो अब इसका जो आंसर आपके पास आएगा उसको हम देखते हैं कि उसको कैसे करना है। अब देखें, इसको लिखना है x की पावर 2 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा और इसी तरह इसको हमने लिखना है x की पावर 2 प्लस 2 माइनस 2x। एक दफा मैंने इसको प्लस करके लिखा है इसके साथ और एक दफा माइनस करके लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रेंज में कर देता हूँ। x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, सेम एज इट इसको जब मैंने किया है x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आपके पास 6। इसकी भी मैंने आपके सामने जो है वो फैक्टराइजेशन आपके पास कर दी है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके जो 6 पार्ट थे वो मैंने आपके साथ सोल्व कर दिए हैं। 6 के 6 पार्ट इस वीडियो के अंदर आपको मेरे मिलेंगे।
तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उनके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला आता है या कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इशू इन क्वेश्चन के अंदर आपके पास आता है, तो आपने क्या करना है, कमेंट में जाकर आप क्वेश्चन का नंबर लिख दें या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी पिक्स खींच के सेंड कर दें, तो मैं आपके साथ वो दोबारा भी शेयर कर लूँगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबाना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास आएंगी वो भी आपके साथ जो है वो आती रहे। तो आपने क्या करना है कि m.ashraf मेहर ऑफिशियल जो है मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। जब आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है उसके बाद दोबारा सब्सक्राइब करके तो उसको बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आप तक जो है वो पहुंच जाए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।